हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 10 मिनट करंट अफेयर शो लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए एग्जाम से पहले क्विक एंड फास्ट रिविजन वाला वीडियो रहने वाला है। और आज की वीडियो में मैंने जनवरी 2026 से जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में डाल दिए हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। एक बार आप सैंपल देख लीजिए किस प्रकार की मैंने क्वालिटी रखी है। देखिए, सूचकांक वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं भारत की रैंक बताऊंगा, टॉप पे कौन सा देश है, और साथ में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी बताऊँगा, उनकी रैंक क्या है। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखना है। इससे बेस्ट कॉन्टेंट आपको पूरे यूट्यूब या किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, एसडीजी सूचकांक, जिसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 94। भारत जो है 94 नंबर पे रहा है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिटेल में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। एसडीजी इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को मापता है। इस सूचकांक में भारत 169 देशों की सूची में 94 स्थान पर पहुंच गया है। भारत का कुल स्कोर 68.3 रहा है। 2025 में भारत 99 नंबर पर था। अब हम बात कर लेते हैं इस सूचकांक में 2026 में टॉप 3 देश कौन से रहे। फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। 49 नंबर पे है चीन, भूटान 73 पे, नेपाल 90 पे, आखिरी स्थान पे सूडान है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ श्रीलंका 92 पे, बांग्लादेश 110 पे, पाकिस्तान 131 पे। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या है, 94। पहले नंबर पे कौन सा देश है, फिनलैंड, और आखिरी स्थान पे सूडान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। इसमें जो भारत की रैंक है ना, वो 127वीं है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के बारे में आगे हम बात करेंगे। यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 2.49 स्कोर के साथ 127वें स्थान पर रहा है। सबसे अशांत देश है रूस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 163वें नंबर पे रहा। अब मैं आपको टॉप 3 बता देता हूँ। आइसलैंड नंबर 1 पे, जो कि सबसे शांत देश रहा। नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे स्विट्ज़रलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। भूटान 16वें पे है, पाकिस्तान 152वें पे, चीन 118वें पे, नेपाल 111, श्रीलंका 67वें पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की रैंक क्या है, 127 रैंक है भारत की। नंबर 1 पे कौन सा देश है, आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है 70वें नंबर पे है, 70th नंबर पे है भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत का जो समग्र स्कोर है 54.9 रहा है। इस सूचकांक में भारत को बुनियादी ढांचे में तेज़ी से सुधार लाने वाले शीर्ष देशों में से एक माना गया है। साल 2024 में भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले रोजगारों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, यह सूचकांक में बताया गया। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 120वें नंबर पे। अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया भारत 70वें नंबर पे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में। टॉप 3 की बात करेंगे। स्वीडन नंबर 1 पे, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिनलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है। तो देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये कौन सा बना है, चीन का लाइन शाइन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डिटेल में बात करेंगे, जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए ISC 2026 सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का जो लाइन शाइन है दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इसने 2.2 एक्साफ्लॉप्स की निरंतर गति हासिल की है, जो अमेरिकी सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन से लगभग 20% अधिक है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन का लाइन शाइन नंबर 1 पे, अमेरिका का एल कैपिटन नंबर 2 पे और अमेरिका का ही फ्रंटियर नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर को 18वां स्थान मिला। डिटेल में बात कर लेते हैं। लंदन स्थित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट द्वारा जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह बनाने वाला जयपुर जो है ये भारत का एकमात्र शहर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को वैश्विक रैंकिंग में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 की बात करेंगे, लंदन नंबर 1 पे, पेरिस नंबर 2 पे, न्यूयॉर्क है नंबर 3 पर। हम बात कर रहे थे क्या? कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। भारत का जो शहर है जयपुर 18वें नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, attractiontickets.com द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान रखना है। attractiontickets.com द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 20 में से 18.6 का स्कोर प्राप्त हुआ है। यह हवाई अड्डा बच्चों के साथ यात्रा करने के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट फिनलैंड का नंबर 1 पे, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 2 पे और बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान मिला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को। डिटेल में बात कर लेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय शहरों के प्रदर्शन की बात करेंगे, बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है, जबकि 13 यूनिकॉर्न के साथ मुंबई दूसरे स्थान पे है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने आपको ये बता दिया कि भारत जो है चौथे स्थान पे है। टॉप 3 की बात कर लेंगे, अमेरिका 1 पे 806 यूनिकॉर्न के साथ, चीन 381 यूनिकॉर्न के साथ नंबर 2 पे और यूनाइटेड किंगडम 70 यूनिकॉर्न के साथ नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2026 की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है, वो है 157, 157वीं रैंक रही है भारत की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पे है। 2025 में भारत 151वें स्थान पे था। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया जाता है। सबसे निचला देश जो है वो इरिट्रिया है 180वें स्थान पे। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान 153 पे, श्रीलंका 134 पे, बांग्लादेश 152वें नंबर पे है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 3 की। तो देखिए टॉप 3 में हम बात करेंगे, नॉर्वे जो है लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पे रहा, नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे एस्टोनिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 157वें नंबर पे रहा है। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? नॉर्वे, लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, 5वें। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर उभरा है। भारत ने 2025 में रक्षा पर 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की भारी वृद्धि है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। यह आपने ध्यान रखना है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई को भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट और वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान दिया गया है। यह सूचकांक जो है विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, फुजो पोर्ट चीन का नंबर 1 पे, डैलियन पोर्ट चीन का नंबर 2 पे, सलाला पोर्ट ओमान का नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। CAG की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार मेघालय ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69% के साथ सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सभी राज्यों की संयुक्त देनदारियां बढ़कर 90.51 लाख करोड़ हो गई है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं, मेघालय 1 पे, नागालैंड 2 पे, सिक्किम नंबर 3 पे। और इसी के साथ भारत के जो प्रेजेंट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो के संजय मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। यह मूल्यांकन प्लेसमेंट प्रदर्शन, अनुसंधान परिणाम, संकाय गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कई कड़े मापदंडों पर आधारित है। टॉप 3 की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय नंबर 2 पे रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है विश्वविद्यालय नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A एंड B दोनों, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। यह आपने ध्यान रखना है। यूनेस्को की प्रिक्स वर्साई 2026 में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की सूची में जगह मिली है। इन दोनों हवाई अड्डों का संचालन और विकास अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वर्ष 2025 की सूची में 320 स्थानों की विशाल छलांग लगाई है, जिसके बाद वह सीधे 20वें स्थान पर पहुंच गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 31 मार्च 2026 तक विश्व स्तर पर कुल 6817 पेटेंट दाखिल किए हैं और इसके 1009 पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वां। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों रैंकिंग में जगह बनाई है। भारत अब अमेरिका, UK, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है। IIT दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है नंबर 1 पे रहा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA का नंबर 2 पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन का नंबर 3 पे रहा है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भारत को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला है।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15वां। डिटेल में बात कर लेते हैं। जून 2026 में स्टार्टअप जिनोम ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ साझेदारी में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जारी की। इस रिपोर्ट में कर्नाटक के बेंगलुरु को शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में 15वां स्थान दिया गया। बेंगलुरु ने एआई नवाचार के मामले में चीन के बीजिंग के बाद एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में 9% का योगदान देकर चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे है चीन। अगर हम बात करें जलीय कृषि में, तो इस क्षेत्र में भारत वैश्विक उत्पादन में 12% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। बात करेंगे अंतर्देशीय मत्स्य पालन में, तो भारत ने नदियों, झीलों और मीठे पानी के अन्य स्रोतों से 22 लाख टन मछली पकड़कर वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 की बात हो रही है। इसमें भारत जो है 13वें स्थान पे है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल स्कोर भारत का 100 में से 89.4 का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ है। फ्यूचर स्किल इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग है जो यह बताती है कि देश भविष्य की कार्यबल मांगों के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया भारत 13वें नंबर पे है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? तो जहाज रिसाइकलिंग देश बना है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा। डिटेल में बात कर लेंगे। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 35.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बन गया है। भारत में जहाज रिसाइकलिंग का मुख्य केंद्र अलंग सोसिया है, जो कि गुजरात में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लगातार 5वें वर्ष हुरुन इंडिया 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मूल्यांकन 19.36 लाख करोड़ है। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के 5 फ्रेंचाइजी हुरुन इंडिया 500 रैंकिंग में शामिल हुए हैं। कौन कौन से? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। टॉप 3 की बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 पे, HDFC बैंक नंबर 2 पे, भारती एयरटेल है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी स्थिति में सुधार करते हुए वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर आ गया है। यह देश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो देखिए, यूएसए नंबर 1 पे, चीन 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे, भारत है 8वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में इटली दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। इन 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक हैं, 6 प्राकृतिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इटली के बाद इस सूची में चीन जो है 60 स्थलों के साथ दूसरे नंबर पे आता है, जर्मनी आता है नंबर 3 पे, फ्रांस आता है चौथे नंबर पे 54 स्थलों के साथ।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आंकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ये आपने ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चमगादड़ों की प्रजातियां हैं। डिटेल में बात करेंगे, इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चमगादड़ों की केवल 5 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, सबसे न्यूनतम। कुल प्रजातियों की बात करेंगे, भारत में कुल 135 चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत की स्थानिक हैं। टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल 68 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, मेघालय नंबर 2 पे, उत्तराखंड नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र का अहिल्या नगर। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र का पुणे जिला, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया गया। मुख्य थीम की बात करेंगे, बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वां स्थान है। डिटेल में बात करेंगे, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.2% रही है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया। भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 2025 में 35.7 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 2024 के उत्पादन की तुलना में 3% की वृद्धि है। टॉप 3 की बात करेंगे, तमिलनाडु 1 पे रहा, गुजरात 2 पे, केरल नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता रेमिटेंस रिसिपिएंट देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2024 में 137.67 अरब डॉलर से अधिक के प्रेषण के साथ विश्व में सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाला देश बन गया है भारत। अमेरिका प्रेषण भेजने वाला दुनिया का शीर्ष देश रहा, जहां से 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि बाहर भेजी गई, ये आपने ध्यान रखना है। जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। टॉप 3 देखेंगे, भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको 2 पे, फिलीपींस है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में भारत को 199 देशों में से 78वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले साल भारत की पिछली रैंक थी भारत की 75वीं। ठीक है, मतलब देखिए ये जो सूचकांक है ना, क्वार्टरली जारी होता है। तो अभी जो लेटेस्ट वाला जारी हुआ उसमें 78 रैंक मिली है और इससे पहले 75 रैंक थी। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी एलन मस्क। ये आपको ध्यान रखना है और ये अभी रिसेंटली दुनिया के पहले खरबपति भी बन गए हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क 835 बिलियन डॉलर से अधिक की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहले स्थान पर बने हैं। एलन मस्क नंबर 1 पे है, लैरी एलिसन नंबर 2 पे, लैरी पेज नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत।
भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों यानी कि वारहेड की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 190 है। ये आपको ध्यान रखना है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो अनुमानित परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बिना किसी बदलाव के 170 वारहेड पर ही रुकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया का कुल परमाणु भंडार 12,187 वारहेड्स था। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस 1 पे, अमेरिका 2 पे, चीन है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशी रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 116वां स्थान मिला है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे रहा लगातार 9वें वर्ष, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पे। तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? फिनलैंड, लगातार 9वें वर्ष। भारत की रैंक क्या है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में? 116। भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं, चीन 65 नंबर पे, नेपाल 99 पे, पाकिस्तान 104 पे, बांग्लादेश 127 पे, श्रीलंका 134 पे। देखिए, जो बड़ा सूचकांक होता है ना, उसी में आपको पड़ोसी देश ध्यान रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, भारत का जो स्थान है ना इसमें, वो है 16वां। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। यह सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है: नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व और वैश्विक जवाबदेही। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर, आखिरी स्थान मिला है सीरिया को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक 2026 यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 16वें पे, नंबर 1 पे सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 38वीं रैंक है भारत की। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक है 38वीं है। सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु 21वें नंबर पे, दिल्ली 26 पे, मुंबई 46वें पे। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32वां। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई। इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई। टॉप 3 देखेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की बात हो रही है और ये सूचकांक ना 2026 में जारी हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 51वां स्थान मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। जो 0 जो है ये अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 जो है अन्य अधिक पारदर्शी या ईमानदारी को दर्शाता है। टॉप 3 की हम बात कर लेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जो कि 2026 में जारी हुआ है, इसमें 91 नंबर पे कौन है? भारत है, नंबर 1 पे है डेनमार्क।
और सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 वाशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 4 स्थान की उन्नति कर 45वां स्थान प्राप्त किया। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 128वां। जारी किसने किया है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे है। और मैंने आपको बता दिया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 128वां स्थान मिला, नंबर 1 पे सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 102वां। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह 4 संकेतकों व वैल्यूज़ पर आधारित है। पहला है अल्पपोषण, दूसरा बाल ठिगनापन, तीसरे की अगर हम बात करेंगे बाल दुबलापन, चौथा शिशु मृत्यु दर। इन 4 संकेतकों पर जारी होता है। पहला स्थान, रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इस सूची में शामिल कुछ देशों के नाम देखेंगे, आर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया, क्रोएशिया आदि। ये सभी देश जो हैं पहले स्थान पे हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। और आपको क्लियर हो गया, भारत की रैंक 102 है। काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत के स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत 6ठे स्थान पे रहा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पे रहा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डेजान शीरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी 166। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मृत्युओं में 31 बाघ शावक हैं। टॉप 3 देखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 55 मृत्यु हुई है बाघों की, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, केरल नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, भारत का जो स्थान है वो है 13वां, 13th नंबर पे रहा भारत। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि देश पर आतंकवाद का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 3 देश देखेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बुर्किना फासो 2 पे, नाइजर नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, नुम्बुयो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्यूरिख ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 4 लोगों के परिवार के औसत खर्चों को मापता है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल है। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर जो है मुंबई 445वें पे, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472, पटना 471वें स्थान पे है। अब टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख 1 पे, स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का बैसल नंबर 3 पे है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पे ज्यूरिख है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है दूसरे स्थान पे है।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। टॉप 3 देखेंगे, यूक्रेन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, सऊदी अरब नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की जो रैंक है वो 6ठी है, 6th नंबर पे है भारत। यह रिपोर्ट ऐसे humanizer.io द्वारा प्रकाशित की गई। देशों को एआई अनुसंधान एवं विकास, आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा की तैयारी और शासन जैसे 8 प्रमुख स्तंभों पर आंका गया। टॉप 3 देखेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में ग्रीस ने पहला स्थान प्राप्त किया। हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य देशों में स्थान प्राप्त किया। नंबर टॉप 3 की बात करेंगे, नंबर 1 पे ग्रीस, नंबर 2 पे संयुक्त अरब अमीरात, इटली और स्विट्ज़रलैंड, नंबर 3 पे है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। भारत ने बाल मोटापे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 104वां स्थान मिला। डिटेल में बात करेंगे वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 के बारे में। यह सूचकांक हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियों के सहयोग से जारी किया गया। यह सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, निवेश जोखिम और लचीलापन। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे, सबसे निचले स्थान पे है मिस्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? आंसर ऑप्शन ए, चीन का किंगदाओ शहर। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है। इसमें बेंगलुरु कर्नाटक को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। बेंगलुरु को वैश्विक रैंक 46 है। इसके बाद अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद 87 नंबर पे है, राजस्थान का जयपुर 106वें नंबर पर है। टॉप 3 देखेंगे, चीन का किंगदाओ नंबर 1 पे, यूएई का अबू धाबी जो है नंबर 2 पे, कतर का दोहा नंबर 3 पे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची में 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए।
प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।